नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। उन तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो एवं मेरे आचार्य गुरुवर्य गुरु के चरणों में सत सत नमन। नमो बुद्धाय। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं अपने इन आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन, इन इंद्रियों को वश में कैसे रखें, वश में कैसे करें, संयमित कैसे रखें। बहुत ही अद्भुत तरीका है। 3 तरीका बताएंगे, एक नहीं तीन। तो इसका जो कारण है ना, अद्भुत अलौकिक है। संयम करने का जो तरीका है, तो इसे सुनने के बाद आप भी पक्का 100% उसी प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे तो कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो संयम नहीं कर पाएंगे, वश में नहीं कर पाएंगे। सामान्य देखिए, हम लोगों के जीवन में, हम सारे लोगों के जीवन में इन इंद्रियों को वश में नहीं रखने के कारण ही बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। बहुत सारे, इन आँखों को संयम नहीं करने के कारण, कान को, नाक को, जीभ को, शरीर को, मन को संयम में नहीं करने के कारण बहुत सारे तकलीफ, मानसिक पीड़ा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इसके बाद लोभ, क्रोध आदि बहुत सारे परेशानियाँ, बेचैनियाँ मन को आती है। तो पूर्ण रूप से तो सामान्य व्यक्ति को आजकल नहीं कर सकता है, किंतु इंद्रिय को वश में रखना हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। चाहे वो घर द्वार में रहने वाला हो, चाहे वो जॉब करने वाला हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो गाड़ी चलाने वाला हो, चाहे वो एक श्रमण ही क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति को जरूरी है इन इंद्रियों को संयमित रखना। नहीं तो बहुत कष्ट, बहुत परेशानियां होगी। तो आखिर कैसे इन 6 इंद्रियों को वश में रखा जाए, तो 3 तरीका आप लोगों को बताएंगे। उसमें से हम ये जो आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ये एक सूत्र से नहीं, कई सूत्रों से लेकर के हम एक कारण बताने वाले हैं। तो जो ये पहला कारण बताने जा रही है, नगरूपम सूत्र में भगवान बुद्ध जी बताएंगे उत्तर निकाय में। तो पहला टिप्स यही है इंद्रियों को वश में करने के लिए, इन 6 को। एक उदाहरण बताते हैं। क्या, जैसे मान लीजिए एक नगर है, ठीक है, वो नगर चारों ओर सराउंडेड है बाउंड्री से। अभी उस नगर में, उसी नगर का एक ही द्वार है। उस समय, पुराने समय में एक ही द्वार रहता था ना, नगर के अंदर जाने का, बाहर जाने का। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं एक ही द्वार है और उसी द्वार पर चौकीदार रहता है ना, सिक्योरिटी रहता है, चौकीदार है। तो अभी वो चौकीदार उसी नगर पर नहीं है, तो उसी नगर के द्वार पर चौकीदार नहीं है, तो क्या होगा? शत्रु अटैक कर देगा अंदर, या मान लीजिए नगर के अंदर शत्रु घुस जाएगा, शत्रु घुस करके अंदर पूरा हाहाकार मचा सकता है। सिक्योरिटी नहीं है। तो अगर सिक्योरिटी है, चौकीदार है, किंतु चौकीदार झुक नहीं मार रहा है, तो नींद आ रहा है, तो उसको शत्रु अंदर प्रवेश कर जाएगा। ऐसा है तो उसी चौकीदार को कैसे रहना होगा? बिल्कुल होश में। और चौकीदार भी बहुत बुद्धिमान चाहिए, दिमाग वाला होना चाहिए वहां पर, तभी वो अपना आदमी को अंदर लेगा, एंट्री लेगा, शत्रु को एंट्री नहीं लेगा। भगवान बुद्ध जी बताते हैं ठीक उसी प्रकार इन आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन, इन 6 इंद्रियों पर सती नाम का चौकीदार रखना होगा। सती अर्थात होश। इन 6 द्वारों पर सती नाम का चौकीदार नहीं है तो आंखों के जरिए, कानों के जरिए, नाक, जीभ, शरीर, मन के जरिए शत्रु अंदर प्रवेश कर जाएगा। कौन से शत्रु? विकार नाम के शत्रु। कौन से शत्रु? लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, वासना आदि शत्रु अंदर प्रवेश कर जाएंगे और पूरे अंदर जीवन में खलबली मचा देंगे, पूरे बेचैन कर देंगे, परेशान कर देंगे।
जीवन को। तो यहाँ पर अभी क्या है, होश नाम का चौकीदार रखना पड़ेगा इन 6 द्वारों पर। अभी बताइए आजकल के लोगों के पास ये जो सती होश नाम का चौकीदार है या नहीं है? नहीं है अभी के लोगों के पास। चौकीदार नहीं, चौकीदार सो रहा है, नहीं चौकीदार है ही नहीं। और जो द्वार है ना, 6 द्वार, नगर का द्वार पूरा का पूरा फाटक खुला हुआ है, गेट को भी सब तोड़ दिया है, कम से कम दरवाजा भी नहीं है। अभी का स्थिति ऐसा है ना लोगों का। आँख से शत्रु घुस जाता है, कानों से शत्रु घुस जाता है, नाक जीभ शरीर में शत्रु घुस जाता है। आँख से कोई एक व्यक्ति है, कोई लड़का है, तो एक सुंदर लड़की को देखते के साथ क्या होता है, पूरा का पूरा आँख से देखा, गंदगी अंदर पूरा जागता है उसका, पूरा अंदर ही अंदर गंदगी जगाते रहता है, गलत विचार करते रहता है। क्या हुआ, आंखों के जरिए लोभ नाम का शत्रु घुस गया, इसका पूरा जीवन में परेशानी करते रहता। व्यक्ति बेचैन रहते रहेगा, काम वासना से जलते रहेगा। रास्ता में देखा किंतु घर जाने के बाद भी वही विचार करते रहेगा, सोचते रहेगा गलत के बारे में। क्या हुआ, शत्रु प्रवेश कर गया। ऐसा है तो चौकीदार रखना होगा सती नाम का। आखिर कैसे, उससे पहले एक और घटना बता दें, बड़ा ही सुंदर घटना है। भगवान बुद्ध जी के समय एक राजा था। वो राजा एक बार भ्रमण कर रहा था अपने नगर का। अभी देखिए वो राजा है किंतु चौकीदार तैनात नहीं किए हुए था, सती नाम का, स्मृति नाम का। कहाँ पर, आंख कान नाक जीभ शरीर मन पर। भ्रमण करते समय रात का समय था, पूरा नगर सजाया हुआ था। जाते समय एक घर के छत पर, घर के ऊपरी तल्ले से खिड़की खोल करके एक सुंदर सी स्त्री देख रही थी बाहर नज़ारे को। वो राजा क्या हुआ, उसी समय उसी स्त्री की ओर देखता है। स्त्री थोड़ा सा मुस्कुरा देती है, बेचारी वो मतलब देख रही थी। राजा देखा, आंखों से चौकीदार तैनात नहीं था, सती नाम का, होश नहीं था। उसी रूप को देखा, रूप को कैप्चर कर लिया। अभी शत्रु अंदर घुस गया। अभी वो राजा तुरंत भ्रमण करना रोक दिया, राजमहल में गया, मंत्रियों को बोला, एक विशेष मंत्री को, अपना व्यक्तिगत मंत्री को, मंत्री याद है तुम्हें, एक जगह मैं देख रहा था, जाओ पता लगा करके आओ वो स्त्री विवाहित है या अविवाहित है। पता लगाया, विवाहित है, कोई बात नहीं। अंत में बाद में उसी स्त्री के साथ गलत करने के लिए, अनाचार करने के लिए ये राजा उसके पति को मारने का भी प्लान बनाता। अभी देखिए क्या है ये बात। आंख पर चौकीदार नहीं होने के कारण सती नाम का भी कितना सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। पाप भी करने जाता है, चौकीदार नहीं है तो, चौकीदार नहीं है तो बाद में उसका पति किसी प्रकार से बच जाता है। भगवान बुद्ध की वजह से ज्ञान सुनने के बाद वो आशा दूर कर देता है वो राजा। तो देखिए चौकीदार नहीं है तो कितना प्रॉब्लम होता है। सती नाम का चौकीदार रहना अति आवश्यक है, जरूरी है। एक और घटना बताते हैं। चौकीदार है तो सती नाम का प्रोटेक्शन है। भगवान बुद्ध के समय एक राजघराने का एक जवान लड़का, राज परिवार से, सुंदर था बहुत, भिक्षु बन जाता है। एक बार वो कहीं दूर से आ रहा था आश्रम में, आने से पहले रात हो जाती है। रात हो जाने के वजह से अभी कैसे ढाबा रहता है, लोग खाता है, थोड़ा रात में खाता है, आराम कर लेता है, तो ऐसा उस समय भी था। तो उसी ढाबा का एक मलकिनी थी, एक स्त्री थी, जवान स्त्री थी। तो ये बंटी जी वहीं शाला में बाहर जो हॉल रहता है ना, वहीं पर जाके बंटी जी रुक जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, खाते पीते हल्ला करते हुए रह रहे थे लोग, शोरगुल करते हुए। अभी वो स्त्री जो थी, उसी ढाबा का मालकिनी थी, वो इस भिक्षु को देखने के बाद उसका मन में लोभ जागता, गलत विचार जागता। क्यों? रूप सुंदर था। इसके बाद वो बंटी जी को आकर कहती है कि बंटी जी आप तो शांति से रहने वाले हैं, यहाँ पर बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा, चलिए बंटी आपको हम अलग रूम दे देते हैं, आप वहाँ पर आराम से अपना रहिएगा शांति से।
बंती जी को मालूम नहीं था इससे स्त्री का विचार गलत है। वो सोचा बंती जी हमको रूम दे रहा है। वो बंती जी उसी रूम दिखाई, बंती जी उसी रूम में चले गए। वो रूम उसी स्त्री का था अपना। अभी बंती जी जाने के बाद ये स्त्री क्या की, आई और दरवाजा को लॉक कर दी। इसके बाद बंती जी बैठे हुए थे। बंती जी समझ गए ये स्त्री कुछ ना कुछ करने वाली है। बंती जी अरहंत भी नहीं थे, परंतु उनका होश नाम का चौकीदार हमेशा तैनात किए रखते थे वो बंती जी अपने आँख कान नाक जीभ शरीर मन पर। अभी ये स्त्री क्या करने लगी, बालों को खोलने लगी फिर बांधती है, अपने कपड़ों को खोलती है फिर बांधती है। अलग अलग माया दिखाई। किस लिए? जिससे पुरुष वश में हो जाए, जिससे पुरुष आकर्षित हो जाए, आकर्षित होकर खुद आकर के लिपट जाए। परंतु वो बंती जी तुरंत होश नाम का, क्षति नाम का चौकीदार तैनात कर दिए थे। तुरंत वो बहुत माया दिखाई। बंती जी आंख नीचे किए हुए थे, ज्ञान से मनन कर रहे थे। क्या मनन कर रहे थे वो आगे बताएंगे। जिससे मन में गंदगी पैदा होता ही नहीं है। देख नहीं रहे हैं परंतु मन में गंदगी पैदा नहीं होता। अभी वैसा नहीं, पास में आना जरूरत नहीं स्त्री। अभी का लोग तो दूर से ही देख करके पूरा का पूरा शत्रु अंदर घुस जाता और लोगों के जीवन में पूरा परेशानी क्रिएट कर देता। तो वो थे वो बंती जी। सती नाम का चौकीदार रहने के कारण कुछ होता नहीं। अंत में वो स्त्री समझ जाती है कि ये साधारण व्यक्ति नहीं, एक महामुनि है। अंत में क्षमा मांगती है। क्षमा मांग के फिर सुबह में भोजन ये सब दे के चला देती है। तो देखिए सती कितना ज़रूरी है। तो वो बंती के पास सती था इसलिए वो बंती जी गलत से बच गए। सती नहीं रहता तो सती नहीं रहता था। इसीलिए एक अरहंत बंती जी थे, नागसेन बंती जी। वो कहते हैं कि इन अपने आँख कान नाक जीभ शरीर मन इन 6 द्वारों पर जाल बुनने के लिए, जैसे मकड़ी जाल बुनती है, जाल बुनने के लिए। और वो कहते हैं कि जब जाल बुना हुआ रहेगा, कौन सा जाल? होश नाम का, सती नाम का जाल। सती नाम का जाल बुना हुआ है तो जैसे ही बाहर से कोई रूप नाम का शत्रु आएगा तो जाल में फंस जाता है। कान का जाल पर फंस जाता है, नाक जीभ शरीर मन का जाल में फंस जाता है। तो बताएं जाल बुन के रखने के लिए, जाल में फंसते के साथ ही ज्ञान नाम की अग्नि से भस्म कर देने के लिए, भस्म कर देने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? होश नाम का चौकीदार आप लोगों को भी बनाना होगा। तो जब जाल में फंस जाए शत्रु तो उसे नष्ट कैसे करना है वो भी तो जरूरत है ना, क्योंकि हर जगह भी रूप दिखता है। कोई रूप को मारने जाना है नहीं, ज्ञान से शब्द सुनाई देता है, उसको ये सब ज्ञान से ही करना है। तो आगे हम बताते हैं कैसे करना है। तो बंदी कहते हैं ज्ञान नाम की अग्नि से जलाने के लिए। तो अभी जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई रूप देख लिया, अभी कोई लड़की ही है, एक सुंदर लड़के को देख ली, तो साधारण क्या है, उसी को देखा मन में पूरा गंदगी जगाते हुए चला जाता। कोई फिल्म देख लिया, उसी फिल्म में कोई सुंदर सा दृश्य देख लिया, उसी रूप को कैप्चर कर लेता है, मन में गंदगी जगा देता है। कोई लड़का है, वो लड़का कुछ लड़की को देख लिया, देखने के बाद मन में पूरा गंदगी जगाता, अंत में उसके कारण क्या करता है, मास्टरबेशन करने पर भी मजबूर हो जाता है। गलत रूप देख लिया, देख करके अपने को खुश सुख देने के लिए गलत करने के लिए विवश हो जाता है। कितना प्रॉब्लम है, कितना प्रॉब्लम है। ऐसा है तो वश में करने के लिए क्या करना होगा इन इंद्रियों को? पहला कारण है होश नाम का चौकीदार रखना होगा। अभी मान लीजिए कोई रूप देखा, कोई व्यक्ति, एक लड़का ही ऐसा देखा, किसी लड़की को देखने के बाद तुरंत चौकीदार तुरंत होश में है, देखा हाँ हम रूप देख रहे हैं। मान लीजिए अभी इसके मन में गंदगी उत्पन्न हुआ, चौकीदार होश में है, गंदगी आ रहा, शत्रु आ रहा, ज्ञान से कैसे जलाना है। अभी ये मनन करता ऐसे कि अरे ये इस लड़की तो हमारी बहन के समान है, अरे ये स्त्री तो हमारी माँ के समान है, अरे ये तो हमारी दीदी के समान है।
अभी आप बताइए कि सामान्य कोई व्यक्ति किसी लड़की को छेड़ रहा है, ठीक है, अभी वो लड़की अपने भाई को बोलती है, कैसे भाई तुरंत आता है, उसी लड़का को मारता है और बहन को बचाता है। अपनी बहन के प्रति प्रेम रहता है वहाँ पर। प्रेम मतलब गलत प्रेम नहीं, स्नेह रहता है। अपनी बहन के प्रति गलत विचार नहीं जगाता। पर वही लड़का दूसरी लड़की के प्रति कभी कभी जगाता है ना। ऐसा है तो बहन के भाव से देखता है तो अपनी बहन के प्रति जिस प्रकार गलत नहीं जागता, अपनी माँ के प्रति, अपनी दीदी के प्रति, अपना छोटा बहन के प्रति गलत विचार नहीं जागता है। तो यहाँ पर वैसे ही करना है, उसी रूप को देखना है, कैसे ये हमारी माँ है, अरे ये हमारी बहन है, अरे ये हमारी दीदी है। ये करेंगे तो वहाँ पर आँख आपका वश में रहेगा, गलत विचार नहीं जागेगा। सती नाम का होश से प्रॉब्लम को पकड़ लिए और इस विचार करने से वो गलत विचार खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा वो विचार गलत। दूसरा, मान लीजिए उस प्रकार से सोचने के बाद भी फिर भी मन में गलत जाग रहा है, तो क्या करना? दूसरा, अशुभ प्रकार से देखना है, शरीर की सच्चाई को देखना है। अभी मान लीजिए वो वही लड़का देख रहा था किसी रूप को, उस प्रकार से सोचा बहन, माँ, स्त्री, बहन के जैसा, फिर भी नहीं गलत दूर हुआ। अभी ये सोचता है क्या, अरे ये शरीर कितना गंदगी से भरा हुआ है। जैसे एक घड़ा है, उसी घड़ा में सड़ा हुआ चूहा, सड़ा हुआ सांप, पूरा टॉयलेट, लैट्रिन आदि वगैरह डाला हुआ है और उसी घड़ा को सील किया हुआ है, घड़ा को बिल्कुल सील किया हुआ है और ऊपर से सोने का रंग से सोना पूरा चढ़ाया हुआ है। अभी उसी को रास्ते से लेकर जाएंगे तो लोग देखने के बाद कितना अट्रैक्ट होगा, उस पर आकर्षित होगा, अरे सोना का घड़ा। अंदर क्या है? अंदर खोल के देखने के बाद पूरा का पूरा दुर्गंध फैल जाता है। ये शरीर भी बिल्कुल वैसा ही है, ऊपर से चमड़ी से आलेपित है, गोरा वर्ण दिखने के साथ लोग आकर्षित हो जाता है, पर सोना जैसा भी नहीं है। आग से जल जाने के बाद ये चमड़ी क्या होता है? कोई अट्रैक्टिव नहीं रह जाता। आग से जल जाने के बाद लोग चिप कर रहते हैं, ऊपर से चमड़ी देखते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, पर इसी शरीर को चीर दिया जाए तो, पेट को चीर दिया जाए तो अंदर से कितना सारा गंदगी निकल जाएगा। अंदर लंग्स है, किडनी है, हार्ट है, इंटेस्टाइन है, स्टोमक है, कितना सारा चीज़ है। वो सब बाहर आ जाने के बाद क्या गलत विचार उत्पन्न होगा? नहीं होगा। तो ऐसा है तो शरीर का सच्चाई देखने के बाद वो गंदगी नष्ट हो जाएगा। अशुभ प्रकार से देखना होगा, शरीर का सच्चाई देखना होगा। इसी प्रवचन के नीचे डाला हुआ लिंक में अशुभ कैसे करना है उसको, अगर वो आप बहुत करते हैं तो आपको कभी भी रूप देखने के बाद शत्रु आंखों के जरिए अंदर नहीं घुसेगा। अगर वो बहुत आप प्रैक्टिस किए हैं शरीर का सच्चाई के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए, तो ऐसा है तो ये दो कारण है। या तो अपनी माँ बहन के हिसाब से देखिए, मन आँख से शत्रु अंदर नहीं जाएगा। दूसरा, शरीर का सच्चाई देखिए, शत्रु अंदर नहीं जाएगा। बस, लेकिन काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए, आसान नहीं है, काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए। तो आजकल के लोगों को पूरा का पूरा तो नहीं कर सकता है, फिर भी कुछ दूर तक ये कर सकता है, प्रैक्टिस किया तो। आँखों से शत्रु ऐसे जाता है, कानों से, कान पर भी सती नाम का चौकीदार चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी कोई खूब निंदा कर रहा है, गाली दे रहा है, खराब बातें बोल रहा है, क्या होता है? कान से सुनता है, शत्रु अंदर गया, अंदर क्रोध जागता है, अंत में लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कोई लोग मर्डर भी कर देता है, बड़ा पाप भी कर देता है। तो ऐसा है तो कानों को संयम कैसे किया जाए? भगवान बुद्ध दो तरीका बताए। पहला क्या है, कोई निंदा कर रहा है तो भगवान बुद्ध जी बताएं, अगर वो निंदा गलती अगर अपने पास नहीं है, अगर मेरे पास वो गलती है ही नहीं तो हम क्यों भड़के, हमारे पास तो वो गलती नहीं है। ऐसा करके भगवान जी कान को शांत करने के लिए बताएं। दूसरा, अगर वो गलती है तो जो निंदा किया जा रहा वो गलती हमारे में है तो सोचने के लिए बताएं, अरे मेरे पास वो गलती है,
मेरे पास वो गलती है, ऐसा है तो मुझे वो गलती को दूर करना चाहिए। ऐसा सोचने से क्या होता है, उस व्यक्ति पर क्रोध नहीं जागता। तो उसी प्रकार नाक पर भी, जीभ पर भी, अभी जीभ को वश में नहीं किया तो अलग अलग टेस्ट के पीछे भागते जाएगा। जीभ को कैसे वश में करना है, भगवान बुद्ध जी बताएं। जिस प्रकार एक रथ है, चक्के में, उसका चक्का में तेल डालता है। क्यों तेल डालता है? केवल रथ को चलने के लिए। भगवान बुद्ध जी बताएं उसी प्रकार इस विचार से भोजन करेगा तो कि अरे हम इस जीवन नाम के गाड़ी को केवल जाने के लिए हम ये भोजन करते हैं, तो वहाँ पर तृष्णा नहीं जागती है, वहाँ पर लोभ क्रोध नहीं जागता। उस प्रकार से सोच कर करेगा तो उस प्रकार से जीव शरीर मन इन 6 द्वारों पर सती नाम का चौकीदार रख करके ज्ञान से शत्रु आर्य पर जलाया जा सकता है। पहला स्टेप, पहला टिप्स ये था। हाँ, दूसरा, पहला टिप बता दी चौकीदार को रखना होगा सती नाम का। दूसरा, भगवान बुद्ध जी कहते हैं चक्षुना रूपं दिस्वा न निमित्तक गाही होती नानुव्यंजनक गाही। उसका निमित्त भी ग्रहण नहीं करता, उसका छोटा अंश भी ग्रहण नहीं करता। डिटेल्स बताएंगे आगे। यत्वाधिकरण मेनं चक्षु इंद्रियं असंगतं विहरन्तं अभिज्जा दो मनसा पापका कुशल धम्मान्वस्वयं तस्य संवराय पटिपज्यति रक्षति चक्षु इंद्रिय। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि आँख से रूप को देखने के बाद उसी रूप को कैप्चर नहीं करना है, कैप्चर नहीं करना है। नानुव्यंजन गाही, अर्थात उसी रूप का छोटा सा अंश को भी कैप्चर नहीं करना है, छोटा सा अंश को भी। जिस चीज को कैप्चर करने से बाद में खुद के अंदर लोभ क्रोध आदि पाप घुस जाता है, तो वैसा चीज को कैप्चर नहीं करना, अंदर नहीं लेना, अपने आँख को संयम में रखना, भगवान बुद्ध जी कहते हैं। उसी प्रकार कान के बारे में भी कहते हैं, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन, इन 6 इंद्रियों के बारे में कहते हैं। तभी हम लोग देखेंगे आखिर कैसे होता है ये। जैसे मान लीजिए अभी कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, जाते समय कोई एक सुंदर सी लड़की देख के मुस्कुरा दी, ये क्या करता है, पूरा उसको कैप्चर कर लेता है, आँख से कैप्चर कर लिया, निमित्त को ग्रहण कर लिया। बाद में वो चली गई, ये कहीं जाता, आँखों से वही दिख रही है, अंत में अंदर में शत्रु घुस गया, कभी कभी गलत विचार जगाते रहता। कभी कभी ऐसा होता है पूरे रूप को कैप्चर नहीं करता, निमित्त नहीं लेता, व्यंजन अर्थात उसके छोटे अंश को लेता। जैसे कोई मुस्कुराने के बाद उसका जो मुस्कान है, उसे मुस्कान को केवल कैप्चर कर लेता, या केवल आँखें को, या केवल नाक को, या उसके बाल को, या अंगुलियों को ऐसे कैप्चर कर लेता। कैप्चर कर लेने के बाद गलत प्रकार से सोचने के कारण अंदर गंदगी जाग उठता, शत्रु अंदर आक्रमण करके प्रॉब्लम क्रिएट कर देता। तो ऐसा नहीं करने के लिए भगवान बुद्ध जी बताते हैं, निमित्त ग्रहण नहीं करने के लिए। देखिए एक छोटी सी घटना बताते हैं। भगवान बुद्ध के समय 2 व्यक्ति था, इसी दत्त और पुराण नाम था। तो वो लोग काम करता था राजा के महल में। उन लोगों का काम पता है क्या था? एक बार उन लोग भगवान बुद्ध से मिलते समय बोलता है कि भगवान, हम लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम में है, हम लोग बहुत बड़ा प्रॉब्लम में है, पर हम लोग संभल करके रहते हैं। पूछे भगवान बुद्ध क्या प्रॉब्लम है? वो बोला कि भगवान, जो राजा है, कौशल राजा है, वो तो जब उसकी रानियां भ्रमण के लिए निकलती है तो हाथी पर बिठाने का काम हम ही लोग करते हैं, हम दोनों मिलके हाथी पर बिठाने का काम करते हैं। तो जब वो रानियां आती है राजकीय महल में रह कर के, अत्यंत कोमल सुगंधित, उन लोगों का शरीर से इतना सुंदर मधुर सुगंध निकलता है कि कहना ही नहीं है, मनमोहनीय होता है। उन लोग का रूप अत्यंत सुंदर है, उन लोगों का स्पर्श बहुत कोमलदायी है, राजकीय सुख है ना। तो वो ये दोनों कहता है कि भगवान, जब वो लोग जाना रहता है तो हाथी पर चढ़ाने का काम हमें दोनों का रहता है, तो उन लोग को पकड़ के चढ़ाना पड़ता है ना।
नहीं तो हाथी पर चढ़ेगी कैसे। तो वो कहता है कि उन रानियों को हाथी पर हम लोग पकड़ करके चढ़ाते हैं। तो ये दोनों कहता है कि भगवान उस समय हाथी को भी देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है, इन रानियों को भी देखना पड़ता है कि कहीं लोग गिर ना जाए। भगवान अपना मन को भी संभालना पड़ता है कि अरे मन में गंदगी ना उत्पन्न हो जाए। ये लोग कहता है कि भगवान हम लोग बहुत समय से काम कर रहे हैं ये, पर हम लोगों के मन में कभी भी आज तक उन बहनों के प्रति, उन रानियों के प्रति मन में गलत विचार नहीं जागा, अल्प मात्र भी गलत विचार नहीं जागा। देखिए इन लोगों का, इन लोगों के सामने सुंदर रूप भी दिखता है इन दोनों को, इन लोग हाथ से छूता भी है चढ़ाते समय, अत्यंत कोमल भी है, पर इन लोग गलत विचार नहीं जागा कभी इन लोगों के मन में। कैसे अर्थात इन लोग या तो उन लोगों को अपने माँ के समान समझता है, या तो शरीर का सच्चाई जानता है, सोचते रहता है, चौकीदार हमेशा तैनात किए रहता है, इसलिए इन लोग के मन में गंदगी नहीं जागता है। तो इन लोग उन लोगों का रूप निमित्त को भी नहीं ग्रहण करता, उन लोगों को छोटा अंश को भी याद नहीं रखता। ऐसा है तो कोशिश करिए कि उन वैसा रूप को देखने का तो उसे याद मत रखिए, छोटे से छोटे अंश को भी, छोटे से पार्ट को भी याद मत रखिए, उसी से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। उसी से भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि किसी रूप को देखने के बाद, चाहे वो टीवी में देखे या फ़ोन में देखे या अपनी आंखों से सामने देखे, किसी रूप को देखने के बाद मन में गंदगी जागता है, तो काम वासना जागती है, तो राग जागता है, तो दो कारण है। दो कारण संपूर्ण होने से, पहला शुभ निमित्त। शुभ निमित्त अर्थात देखता कि अरे ये कितना सुंदर है, अरे ये कितना खूबसूरत है, बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही मस्त है, ऐसा सोचता है। दूसरा अयोनिसो मानसिकार, अज्ञान से मनन करता है। अज्ञान से मनन करने के कारण कि अरे वाह कितना सुंदर रूप है, कितना मजा आएगा, अंतर गंदगी जागता है। भगवान बुद्ध जी बताए काम वासना राग दूर होता है ये दो कारण से। अशुभ निमित्त अर्थात अशुभ निमित्त से उस रूप को लेता है, मतलब अरे ये शरीर का सच्चाई देखता है, वो ऊपर से नहीं देखता, सत्य देखता है। अरे ये शरीर में गंदगी भरा हुआ, शरीर के अंदर का पार्ट बाहर निकल गया तो सब छी छी करके सब भाग जाएगा। कहता है दिल दे दो, अगर दिल निकाल के दे दिया तो खून बहने वाला दिल बेहोश हो जाएगा आदमी। टॉयलेट निकाल दिया तो सामने लोग क्या करेगा, कोई पसंद करेगा नहीं करेगा। तो अशुभ प्रकार से देखता है और ज्ञान से मनन करने के कारण रूप को देखने के बाद भी गंदगी नहीं जागता है, नहीं जागता। तो सब दिमाग का काम है, सब ज्ञान का काम है, सब होश का काम है। एक घटना बताते हैं श्रीलंका की, पहले के समय की घटना है। अनुराधपुर साइड में एक भंते जी रास्ता से जा रहे थे। एक क्या होता, किसी एक घर में पति पत्नी में झगड़ा हो जाता, पत्नी घर से निकल जाती है, पति बाद में उसको बेचारा को लगता है कि अरे नहीं गलती मेरा है, वापस वो भी खोजते खोजते आता। तो ये बंती जी के सामने से वो लड़की जाती भी है, वो स्त्री बंती जी के सामने मुस्कुराती भी है। ये बंती जी स्त्री की ओर देखते हैं, उसका दांत दिखता है। तो भंती जी एक ध्यान को बहुत ज़्यादा करते थे, अट्ठे के संज्ञा जिसका नाम है, मतलब ये शरीर का जो हड्डी है ना, कंकाल है, उसी कंकाल के अनुसार ध्यान करने का। तो वो भंती जी को चेहरा दिखते के साथ में, दांत दिखते के साथ केवल कंकाल दिखता, ऊपर का रूप नहीं दिखा। सोचिए तो कितना मतलब ध्यान करते होंगे गहरी प्रकार से। शरीर नहीं दिखा, कपड़ा नहीं दिखा, बाल नहीं दिखा, चेहरा नहीं दिखा एक कंकाल जा रहा है। चली गई। बाद में उसका पति आया खोजते खोजते, पूछा बंदी जी इधर से कोई स्त्री गई है? वो कहते हैं मैं स्त्री को तो नहीं देखे, स्त्री या पुरुष गया कि नहीं देखे, लेकिन एक कंकाल गया है। वो बोल रहा क्या बंदी जी आप क्या बोल रहे हैं कंकाल? देखिए कितना वो मतलब उस प्रकार से ध्यान किए। तो इस प्रकार अशुभ ध्यान भी वैसा है। शरीर के बारे में सच्चाई हमेशा सोचने से क्या होता है, शरीर के प्रति गलत नहीं जागता। भगवान बुद्धि बताते हैं कानों से जो आवाज सुनाई देता है, द्वेष भी दो कारण से जागता है। पटिघ निमित्त अयोनिसो मनसिकार। पटिघ निमित्त मतलब सोचता कि हमको वो डांटा, हमको वो गाली दिया, हमको वो मारा, ऐसा ऐसा सोचता।
दूसरा अज्ञान से मनन करता, क्रोध जाग जाता। तो इस प्रकार से करने से क्रोध जागता। तो उसको ग्रहण नहीं करना है, अनिमित्तक गाही होती। भगवान बुद्ध के समय सारिपुत्र बंती जी एक बार जाते समय रास्ता से उनका चीवर से थोड़ा सा चीवर लग के जाता है एक बंती जी में। वो बंती जी रोते रोते भगवान बुद्ध के पास जाके कहता है, बंती जी भगवान सारिपुत्र बंती मुझे मार करके गया और क्षमा भी नहीं मांगा। बाद में भगवान बुद्ध जी बुलाए सारिपुत्र को, बुलाओ उसे, ये कह रहा है तुम मार के गया, क्या ये सत्य है? भगवान मैं कैसे मारूंगा करके वो सच्चाई बताते हैं, सत्य बताते हैं। हमारा मन इतना अहिंसक है करके, हमारा मन धरती के जैसा, पानी के जैसा, पानी में कोई गंदा भी डालता अच्छा भी डालता, पानी कभी क्रोधित नहीं होता, वैसा मेरा मन। तो सबके सामने सारिपुत्र बंती जी को निंदा लगाया, पर बंती जी क्या किए? कान से सुन करके उसी आवाज को लिए नहीं, क्योंकि वो गलत है ही नहीं उनके पास। हमको पहले तरीका बताया ना। तो ऐसे ही नाक, कान, जीभ, शरीर, मन सब पर ऐसे ही करना। तो ये था दूसरा टिप्स। तीसरा टिप्स है 6 इंद्रियों को वश में करने का। यह है सेवितव्य सूत्र में। उसी सूत्र के में भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि आंखों से जिस रूप को देखने के बाद मन में गलत जागता है, तो गंदगी जागता है, तो वैसा रूप को मत देखो। जिस आवाज को सुनने के बाद मन में गंदगी जागता है, तो मन में पाप जागता है, तो वैसा आवाज को मत सुनो। जिस गंध को लेने के बाद गंदगी जागता है, तो जिस स्वाद को लेने के बाद गंदगी जागता है, जो जिस स्पर्श को लेने के बाद, जिस चीज को सोचने के बाद गंदगी जागता है, तो वैसे विचार को मत करो। भगवान मुझे बताते हैं। ऐसे मान लीजिए जिस फिल्म को देखने के बाद मन में गलत जागता है, तो वैसा फिल्म मत देखिए। जिस रूप को देखने के बाद आपके मन में गंदगी जाग जाता है, तो वैसा रूप मत देखिए। वही तरीका है, भगवान बुद्ध जी बताते हैं, वही तरीका है। जिस आवाज को सुनने के बाद, मान लीजिए कोई गाना जैसा हो गया, ये वो हो गया, या कोई लव स्टोरी जैसा हो गया, वैसे सुनने के बाद अगर मन में गलत जागता है, तो वैसा मत सुनिए। जिस गंध को लेने के बाद गंदगी जागता है, तो वैसा गंध मत लीजिए। भगवान बुद्ध जी इसके लिए कहते हैं एक उदाहरण। एक कछुआ है, पहले घटित हुआ ये घटना। भगवान जी कहते हैं एक कछुआ रहता, वो कछुआ नदी किनारे चलते रहता। उसी समय एक लोमड़ी आ जाती है। कछुआ दूर से ही लोमड़ी को देखते ही तुरंत कछुआ क्या करता, अपने दोनों चारों पैरों को और मुड़ी को अपने जो क्या ऊपर रहता है ना कंक, वो ऊपर उसी के अंदर डाल लेता, अपना बॉडी के अंदर डाल लेता, दोनों चारों पैर और सर। अभी क्या कौन आया, लोमड़ी आकर भी खा नहीं सकता, क्योंकि उसका ऊपर का बहुत फाड़ रहता, काट नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। अभी ये कछुआ अंदर ही है, कछुआ कब सारा अंदर पूरा सिमटा हुआ, वो बहुत देर तक इंतजार करता, फिर इसका वापस चल जाता। भगवान बुद्ध जी कहें उसी प्रकार अभी क्या किया, वो चार सबको अंदर कर लिया। भगवान बुद्ध जी कहते हैं उसी प्रकार आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन को वैसे जगह पर जहां पर लगे कि मन में गंदगी उत्पन्न हो जाए, बंद करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, नहीं देखने के लिए। ये कितना सुंदर ये तरीका। भगवान मुझे कहते हैं एक बार पहले के समय में घटित हो चुका है, हिमालय में शिकारी बंदरों को पकड़ने के लिए क्या करता, जगह जगह पेड़ में गोंद लगा देता था, अलग प्रकार का लाशा। तो भगवान बुद्ध जी कहते कि जो लोल बंदर होता है, अज्ञानी मूर्ख होता है, जाके चेक करता है, हाथ से टच करके देखता है, टच करने से उसका हाथ सड़ जाता है, दूसरा टच करता है, वो भी सड़ जाता है, पैर से छुड़ाने के लिए कोशिश करता है, पैर भी सड़ जाता है, अंत में सर से छुड़ाने के लिए कोशिश करता है, सर भी सड़ जाता है, अंत में बेचारा शिकार हो जाता है कि उसका शिकारी का। भगवान बुद्ध कहते उसी प्रकार लोक में रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श ये सब जाल है एक प्रकार से, तो बचना है। तो ये तरीका बहुत सुंदर है। जिस रूप को देखने से मन में गंदगी जागता है तो मत देखिए, जिस शब्द को सुनने से गंदगी जागता है उसे मत सुनिए। तो इस प्रकार अभी हम ये 3 तरीका आपको बता दिए हैं। पहला क्या था, होश नाम का चौकीदार तैनात करना होगा। दूसरा,
उसको कैप्चर नहीं करना, निमित्त उसका अंश मात्र को भी कैप्चर नहीं करना है। तीसरा तरीका, जिस रूप को, शब्द को, गंध को देखने से, सुनने से गंदगी जागता है, उसे नहीं देखना। तो ये 3 तरीका आप हमेशा प्रैक्टिस करके देखिए, अपने जीवन में प्रैक्टिस करिए। इसके बाद रोज सोने से पहले इस बात को जरूर सोचिए, रोज सोने से पहले सोचिए कि आज मेरा इंद्रियां कितना असंयमित रहा, कि आज मेरा इंद्रिय असंयमित हुआ है क्या? अगर हुआ है तो कहाँ पर हुआ है, कौन कौन सा कमजोरी है, आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन का कहाँ पर कमजोरी है, उसे दूर करना। अगला दिन फिर सोचता, रोज 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 ऐसे रात में अगर सोचेंगे तो धीरे धीरे आपका ये 6 इंद्रियां संयमित हो जाएगा और बहुत सारा कष्ट, पीड़ा दूर हो जाएगा। आप सुखी से जीवन बिता सकते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो ये था अपने 6 इंद्रियों को वश में करने का। 6 इंद्रियों को भगवान बुद्ध जी अपने इन 6 इंद्रियों को परिपूर्ण रूप से वश में कर लिए। अरहंत भिक्षु लोग संपूर्ण रूप से अपने वश में कर लिए। सामान्य व्यक्ति को संपूर्ण नहीं कर सकता, फिर भी कुछ दूर तक कर सकता है जीवन में सुख चैन आने के लिए, जो बहुत जरूरी है हर एक व्यक्ति के लिए। इसलिए हम सभी लोगों को 6 इंद्रियों को वश में करके सभी दुखों से मुक्त होने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।